Let's see this question, what it is saying, student. Match the following and choose the correct option. दो लिस्ट दे रखी है 1 and 2, हमें उनको क्या करना है, मैच करना है. अच्छा, इसके अंदर दो शब्द दे रखे हैं, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास. पहले इनको हम देख लेते हैं क्या है ये. एक्चुअली हमें पता है ह्यूमन के एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये स्टेज आती है ब्लास्टोसिस्ट. वी यूज्ड टू कॉल इट ब्लास्ट्यूला. हम इसको ब्लास्ट्यूला के नाम से भी जानते हैं. ह्यूमन के केस में ये ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है. और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बाहर की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हम उनको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं या ट्रोफोएक्टोडर्म बोलते हैं. इट इज लाइक दिस. और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, वी यूज्ड टू कॉल देम इनर सेल मास. ये ठीक है, इस तरह से. तो ये बाहर वाले जो सेल्स हैं वो कहलाते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और जो अंदर वाले सेल्स है बच्चों वो कहलाते हैं इनर सेल मास. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है. जाइगोट से बनता है मॉर्यूला, जिसके अंदर 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स या सेल्स होते हैं. फिर आती है स्टेज ब्लास्टोसिस्ट, जिसके अंदर 32 सेल्स होते हैं. इट इज कॉल्ड 32 सेल्ड स्टेज. इसमें जो होता है कैविटी नजर आती है, उसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं. क्या बोलते हैं इसको हम? ब्लास्टोसील कैविटी और ब्लास्टोसील यू कैन कॉल इट. बाहर वाले सेल्स ट्रोफोब्लास्ट कहलाते हैं, अंदर वाले इनर सेल मास कहलाते हैं. ट्रोफोब्लास्ट का जो फेट होता है, भविष्य होता है, वो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाना, प्लेजेंटा का फॉर्मेशन करना. और उसके अलावा इनर सेल मास जो होते हैं वो हेल्प करते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म बनाकर एक कंप्लीट एम्ब्रियो बनाने में वो मदद करते हैं. क्लियर और नॉट? इसके अंदर अगर हम देखें तो ट्रोफोब्लास्ट जो है वो आउटर लेयर है ब्लास्टोसिस्ट की, बिल्कुल साफ नजर आ रही है. और ये अटैचमेंट में हेल्प करती है एंडोमेट्रियम की. तो मैंने आपको बोला ही था कि प्लेजेंटा की थ्रू अटैचमेंट होता है और ये प्लेजेंटा बनाने में हेल्प करती है. इनर सेल मास भी इसी से क्लियर हो जाएगा. इनर सेल मास जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स है. आपको बिल्कुल ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है बी का क्या होना, सी का होगा क्यू. इनर सेल मास जो है वो ग्रीन कलर से आपको बिल्कुल दिखा रखे हैं मैंने. ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, दिखाई दे रहा है ग्रुप ऑफ सेल्स हैं दैट वो डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो बनने जा रहे हैं. गॉट इट और नॉट? जिनका एम्ब्रियो में कन्वर्जन हो जाएगा. तो ये डायग्राम से आपका ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास तो क्लियर हो गया है. अब हम बात करते हैं क्लीवेज की. तो क्लीवेज क्या है? क्लीवेज इज माइटोसिस विदाउट ग्रोथ. इसके अंदर क्या होता है? क्लीवेज के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ और ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया. ठीक है ना? अब ये जाइगोट के अंदर क्या होगा? ग्रोथ नहीं होगी. इसी वॉल्यूम के अंदर ये इस तरह से दो सेल्स बन जाएंगे. ये दो सेल बन गए. फिर उसके बाद इस तरह से ही 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा. 1 2 3 4. देखिए इसके अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं होता है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लीवेज. क्लीवेज के अंदर एक सेल से दो सेल, 2 से 4, 8, 16, 32 बनते चले जाएंगे. लेकिन इसके अंदर सेल की जो है ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो रही. साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की डबल नहीं हो रहा है. इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों क्लीवेज. तो क्लीवेज इज व्हाट? इट इज माइटोसिस विदाउट ग्रोथ. सिंपल इट इज. इट इज माइटोसिस विदाउट ग्रोथ. गॉट इट? तो हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर. क्लीवेज. क्लीवेज की अगर हम बात करते हैं तो क्लीवेज होगा माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट. ये देखिए इस तरह से. ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये क्या है? जाइगोट. और ये जो स्ट्रक्चर्स बनते चले जाएंगे वो क्या है? एम्ब्रियो. गॉट इट और नॉट? सो इट इज लाइक दिस. और फिर उसके बाद हम इम्प्लांटेशन की बात करते हैं. इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ना ब्लास्टोसिस्ट, जब ये पूरा बन जाता है तब ये एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेड हो जाता है. यूट्रस की जो लेयर होती है वी यूज्ड टू कॉल इट एंडोमेट्रियम. ये स्ट्रक्चर पूरा की पूरा एंडोमेट्रियम में अंदर धंस जाता है और उसके बाद प्लेजेंटा का फॉर्मेशन होता है. गॉट इट? तो इसको किससे मैच करेंगे? उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन. एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला इन द एंडोमेट्रियम.
एंडोमेट्रियम यूट्रस की वॉल होती है और इस एंडोमेट्रियम के अंदर इस एंडोमेट्रियम के अंदर पूरा इस स्ट्रक्चर का अंदर एम्बेड हो जाना कहलाता है इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन कंफर्म्स प्रेगनेंसी. लाइंस फ्रॉम एनसीईआरटी. तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए बी. बी विल बी द राइट आंसर. आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू ऑल. आंसर इज बी.